मदन मोहन मालवीय जी बहुत अच्छे पंडित हो गए। वकील, कोई गांव में उनका केस चल रहा था, उस केस की वकालत में गए थे वो। केस लड़ रहे थे या केस के सिलसिले में कोर्ट में गए। उनके पास तार आया था कि उनकी माँ बीमार है बहुत और उनका मुंह देखना चाहती है। गाँव से आज भी शाम को 5 बजे के बाद बसें नहीं चलती। यहाँ पर भी आप देखोगे 5 के बाद 6 के बाद बस नहीं चलती। 70-80 साल पहले की बात है। तो मालवीय जी जिस गांव में थे, उस गांव की कोर्ट से निकलने में उनको 5 बजने वाले थे, क्योंकि कोर्ट का टाइम आखिरी 5 बजे होता है। मालवीय जी ने उस बस के ड्राइवर को कह के रखा कि सुन, मुझे 15 मिनट अगर इधर उधर हो जाए ना, मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा ज़रूर। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लेके जाना। कोर्ट में वो चले। जब गए तो बहस चल रही थी। बहस चलते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 5 बज गए। कोर्ट का टाइम पूरा होने को था। तो मालवीय जी ने समय देखा, घड़ी देखी और सोचा कि ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने ड्राइवर को बोला था कि मेरे लिए रुकना, और गांव में तो 10-15 मिनट किसी से अच्छी बनती हो तो रुक जाते हैं। आप ड्राइवर को कह दो ना तो रुक जाते हैं। गांव में आज भी वैसा होता है। शहरों के कंडक्टर है जवा देना, मैं तारा माटे रोका 40 जन हैरान है। गांव में नहीं बोलते ऐसा, मदद रूप होते। 5:10, 5:15, 5:20, मालवीय जी परेशान हुए। अरे मैंने कहा था 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना। अब वो ड्राइवर भी 5 बजे का 5:20 हो गई, बार बार पीछे मुड़ के देखता है, मालवीय जी आए कि ना आए। कोई अता पता नहीं, दूर दूर तक वो कोई नजर नहीं आ रहा था। मालवीय जी ने कहा कि अब अगर मैं केस छोड़कर जाता हूं आधे, तो मुझे कल आना पड़ेगा, परसों आना पड़ेगा, निपटाए देता हूं। 15-20 मिनट की बात है। 5:30, 5:45, 5:30 तक वो बंदा इंतजार करता रहा, और 5:30 को उसने गाड़ी चलने को उठाई। 5:37 पर मालवीय जी बाहर निकलते कोर्ट से। निकलते 5-7 मिनट का रास्ता है। 5:45 बजे बस स्टैंड पर जो आदमी खड़ा था, जो चाय वाला था बाजू में, उसने कहा, अरे साहब, यहीं कहीं पहुंची होगी बस, अब भी गई। बेचारे ड्राइवर ने पंडित जी इतना इंतजार किया, क्योंकि वो आप में बड़ी श्रद्धा रखता है। अब ये यहाँ खड़े खड़े ना भगवान को बड़ी श्रद्धा रखते थे मालवीय जी, पर कभी कभी कोई स्थिति ऐसी होती है ना कि हमारी श्रद्धा का वो वाला हिस्सा भी छूट जाता है, टूट जाता है, जिसमें हमने कई विपदाओं में उसे पाल कर संभाल कर रखा हो। पर कोई समय ऐसा आता है कि हमें लगता है कि अब तो पत्ती गयो, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। पर फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, बावजूद उसके आप फिर भी श्रद्धा रखो कि फिर भी ईश्वर आपकी सुरक्षा में 24 घंटे और 7 दिन तक, आप अच्छा सोचते हो तब भी, बुरा सोचते हो तब भी, वो होता ही होता है। जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए उत्तम हो रहा है। मालवीय जी को भी वही श्रद्धा। मालवीय जी तो प्रखर पंडित रहे और उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन भी दिए भगवान की आस्था और विश्वास पर। आज उनका विश्वास हिलने लगा और उन्होंने उल्हाना दी भगवान को कि एक बार केवल मैं अपनी माँ की शक्ल देखना चाहता था, वो भी तुझे पसंद नहीं आया। 5 बजे कोर्ट बंद होती है, 5:30, चलो मैं 5:30 को भी कोर्ट मेरी बंद होती। आज ही निकम्मी कोर्ट को 5:37 तक चलना था और मेरा यहाँ पर पहुँचना और बस का निकल जाना। हे भगवान,
अब कल शाम को 5 बजे बस मिलेगी। 24 घंटे बाद मेरी माँ मेरी शक्ल देखे बिना मर जाए, तू यही चाहता है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नाते रिश्तों को महत्व नहीं दिया है, पर आज मेरी माँ को मेरी आवश्यकता है, तो भी तूने ये नहीं सोचा? ऐसा करते हैं, भगवान को उल्हाना देते। खड़े खड़े आंखों में आंसू भी आ गए। ऐसा ही होता है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ऐसा ही हुआ करता है। हमने मोह नहीं रखा ना, हमने संबंधों को महत्व नहीं दिया ना, भगवान भी उन्हीं की परीक्षा ले ले, तेरे को जो लेनी मार डाल, मेरी माँ को जो करना है कर। पर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर मेरी शक्ल देखकर माँ मरती तो अच्छा रहता। आगे देख ले, तेरी मर्जी जैसे हो। लौट रहे थे, लौटे, हृदय में बड़ा गम था कि अपनी माँ देखना चाहती थी मेरी शक्ल, पर मैं नहीं पहुंच पाया अपने उस कर्तव्य निष्ठा के चक्कर में कि कोर्ट जब तक बंद ना हो तब तक मुझे वहां से नहीं जाना चाहिए। कुर्सी पर बैठे आसमान की ओर देखे, मालवीय जी फिर से अपनी उन विचारों में खोए थे कि क्या पता माँ का क्या हुआ होगा। दूसरा दिन सुबह होता है। सुबह न्यूज़पेपर किसी के हाथ लगता है और दौड़कर वो मालवीय जी के पास आता है और उसने कहा, पंडित जी, पंडित जी, अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया। क्यों, क्या हुआ? क्या मेरी माँ है अभी? उन्हें अपनी माता घूम रही थी। मेरी माँ है अभी? ठीक हो गई? नहीं पंडित जी, माता जी तो ठीक ही होंगी, पर भगवान ने हम लोगों को बचा लिया आपकी छत्र छाया देने के लिए। कैसे? पंडित जी, कल जो बस चली थी ना 40 जनों की, जिसमें आप जाने वाले थे, किसी गड्ढे में गिर गई और उल्टी हो गई। 40 के 40 मर गए। महाराज आप बच गए क्योंकि परमात्मा आपके साथ थे ना, इसीलिए बच गए, और हम लोगों को आपका प्रेम अभी नसीब होना था, इसीलिए हम बच गए। मदन मोहन मालवीय जी कुर्सी छोड़कर धरती पर बैठ गए। हे परमात्मा, मैंने जिस वक्त तुझे फरियाद की उस वक्त भी तूने तो मेरा रक्षण ही किया है ना। मनुष्य की श्रद्धा ऐसी होती है कि कुछ ऐसे समय में भी श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, या श्रद्धा कभी, जेने गुजराती में कहिए बड़वो पोकारे, चित्त क्या कहते हैं उसे, बस में नहीं होता है, और उल्टी सोच ही मनुष्य का धर्म बन जाता है। जैसे ऐसे वक्त पर भी भरोसा करो, परमात्मा आपकी निगरानी कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, विश्वास करना पड़ेगा। मदन मोहन मालवीय जी ने दोनों हाथ खोलकर परमात्मा से माफी मांगी। मैं गलती कर सकता हूं, तेरे निर्णय में गलती नहीं हो सकती। मैं गलत सोच सकता हूं, तेरी दृष्टि गलत नहीं देख सकती। तू पिताओं का पिता है। दूसरा तार भी मदन मोहन मालवीय जी को मिलता है। भगवान की कृपा से आपकी माता ठीक हो गई। कभी भी आप आओ, पर माँ को आपके देखने की इच्छा है। मालवीय जी अगले दिन की बस में गए, कुछ दिन रहे, माँ बड़ी प्रसन्न हुई। मालवीय जी सोचते हैं कि हमारा मन जो सोचता है जरूरी नहीं है कि वो सही हो और वो उचित हो, पर परमात्मा की व्यवस्था में कभी गड़बड़ नहीं होती। तो आप ईश्वरीय व्यवस्था में भरोसा रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। पहली श्रद्धा अपने आप में होती है, दूसरी श्रद्धा परमात्मा में होती है। संकल्प करो तो सिद्धि मिलती है। मदन मोहन मालवीय जी तो एक उदाहरण थे, बाकी हमारे और आपके जीवन में कई बार ऐसे घटनाएं घटित होती हैं कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। उस होने का कारण हमें अब नहीं, भविष्य में पता चलता है। तब लगता है कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। अपने मति गति और मान्यताओं को तिलांजलि दो, परमात्मा की रजा में राजी रहो, तो कल भी खुशी थी, आज भी खुशी और कल भी खुशी रहेगी।